हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। येस आई नो ये वीडियो आते आते थोड़ा डिले हो गया, बट ट्रस्ट मी ये डिले जो है वो वर्थ होने वाला है, बिकॉज ये वीडियो जो है वो फिल्ड विद सरप्राइजेस होने वाला है। तो मैं पहले ही बोल दूं, इस वीडियो को एंड तक देखना, इसका एक भी पार्ट मिस मत करना, बिकॉज इस वीडियो में हर एक जगह पे एक नया सरप्राइज है आप लोग के लिए। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जाकर देखकर तो आइए कि हम यहाँ आए कैसे हैं। कोलकाता ब्राइट हावड़ा ब्रिज के नज़ारे देखते हुए हम लोग पहुंच गए हावड़ा स्टेशन और आज हम सब सफर करने वाले हैं 12337 हावड़ा शांति निकेतन एक्सप्रेस that runs daily at 10:05 AM. Steadily, we move towards our coach D1 जो था non-AC coach. You can also opt for AC coach while booking. I believe this is the best train to choose if you are planning to go Bolpur Shanti Niketan because of its convenient timing. देखते देखते our train departed Havra slowly but steadily और कुछ ही देर में ब्यूटीफुल वेदर को इम्प्रेस करते हुए खूबसूरत लश ग्रीनरी नज़ारे और अननोन स्टेशन पीछे छोड़ते हुए हम पहुंच गए वर्धमान जंक्शन, जिसका हॉल्ट था 2 मिनट। वापस से बेहतरीन नज़ारे, मस्ती भरे लम्हे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बाउल गाने that ensures you are on your way to शांति निकेतन। इन सब का लुफ्त उठाते हुए दोपहर 1:05 हम लोग पहुंच गए प्यारी सी जगह जिसका नाम था बोलपुर शांति निकेतन। स्टेशन के बाहर टोटो रिजर्व करके हम लोग 20 मिनट में पहुंच गए हमारे इस बार का डेस्टिनेशन शांति निकेतन रिट्रीट। द फेयर रेंज बिटवीन 120 rupee to 150 rupee. You can also reach here taking a 4-hour drive from Kolkata in your personal vehicle as well. सो हम आए हैं शांति निकेतन रिट्रीट और पहले आप जाइए यहाँ का ब्यूटीफुल सा स्नीक पीक देख कर आइए। तो आप लोगों ने अभी तक स्नीक पीक देख लिया होगा, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। अब चलिए मैं डिटेल में आपको टूर देती हूँ इस रिसोर्ट का, तो फिर चलिए मेरे साथ। चेक इन करने से पहले we were provided with refreshing welcome drink along with a warm welcoming gesture. Then we completed the formalities required at the reception and got the keys of our room. Staffs were quite prompt in taking us to our cottages, which shows their praiseworthy hospitality and professionalism in their service. This definitely lifts your mood and ensures you to visit again to this resort. ये रिसोर्ट तो काफ़ी ब्यूटीफुल है और इस रिसोर्ट में आपको कई सारे रूम्स देखने को मिलेंगे जो काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज में बटे हुए हैं। एंड ये सारी कैटेगरीज के जो नेम है वो रविंद्रनाथ के वर्क से इंस्पायर्ड है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले कैटेगरी ऑफ रूम्स की तरफ लेके चलती हूँ, जिसका नाम है गीतांजलि। सो ये आ गया गीतांजलि। गीतांजलि में टोटल 2 कॉटेजेस है एंड हर एक कॉटेज के अंदर 3-3 रूम्स है, यानी कि टोटल गीतांजलि में 6 रूम्स है। सबसे पहले तो आप ये बाहर का एरिया देखिए, बालकनी एरिया कितना ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ मुझे और एक चीज जो सबसे प्यारी लगी कि हर एक रूम के बाहर ये एक तारा दिया गया है एंड वॉल्स में टेराकोटा का वर्क किया गया है टू गिव दैट वाइब ऑफ शांति निकेतन। और आप यहाँ पे चेयर में बैठकर आराम से यहाँ का व्यू भी एंजॉय कर सकते हो और चाय या स्नैक्स भी एंजॉय कर सकते हो, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ रूम के अंदर टू गिव द रूम टूर। गीतांजलि कॉटेजेस बनाया गया है पुराने जमींदार स्टाइल वाइब्स की फील करने के लिए। बोथ गीतांजलि जमींदार कॉटेजेस and Gitanjali cottages are quite spacious and well maintained. For pricing detail, please check the caption below.
यहाँ आपको मिल जाएगा एक कंफर्टेबल डबल ऑक्यूपेंसी बेड विद ब्लैंकेट, साइड में एक बेस्ट साइड टेबल विद अ लैम्प एंड इंटरकॉम फैसिलिटी. देयर इज इलेक्ट्रिक केटल विद टी किट, टॉयलेटरीज and glass water bottles. A beautiful crafted sitting area, television for entertainment and limited yet beautiful wall frames to give that touch of rural emotions. All the cottages are air conditioned. There's a wash basin outside with a mirror. Washroom has a separate shower section, western style toilet with amenities like geyser, clean toilets, etc. गीतांजलि के दोनों कॉटेजेस के बीचों बीच एक बहुत ही प्यारा राधा कृष्ण का मंदिर है और यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी सिटिंग एरिया भी है जहाँ पे आप बैठ सकते हो और यहाँ के व्यू का लुत्फ उठा सकते हो. मैंने गीतांजलि तो आप लोगों को दिखा दिया. ये है अब एक और कैटेगरी ऑफ रूम जिसका नाम है अतिथि. अतिथि में 2 रूम है, अतिथि 1, अतिथि 2. तो ये रूम की खासियत ये है कि आप इन रूम को इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, इंडिविजुअली भी ऑप्ट कर सकते हैं. और अगर आप मोर देन 2 पीपल आ रहे हैं या यू आर कमिंग विथ फैमिली तो इन दोनों रूम्स के बीच में एक इंटरकनेक्टेड गेट है. अगर आप उस गेट को खोल देंगे तो ये दोनों रूम को आप यूज़ कर सकते हैं. तो ये इस रूम की खासियत है. तो अब चलिए मैं अंदर से जाकर आप लोग को इस रूम का रूम टूर देती हूँ. अतिथि में एंटर करते ही सबसे पहली चीज आपको सबसे अच्छी लगेगी वो है यहाँ का स्पेस एंड अतिथि जो रूम है वो इंटरकनेक्टेड है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स व्हेन यू एंटर आपको यहाँ पे दिखेगा एक कैबिनेट के ऊपर आपको एक टी किट मिलेगा, टॉयलेटरी मिलेगा, ग्लास बॉटल्स, देन देयर इज अ टीवी. कैबिनेट के ठीक बगल में एक छोटा सा डाइनिंग एरिया है. उसके ठीक सामने एक ब्यूटीफुल सा बेड है डबल ऑक्यूपेंसी वाला और उसके ईदर साइड में 2 बेस्ट साइड टेबल है. एक साइड में आपको इंटरकॉम और लैंप देखने को मिलेगा और एक साइड आप मैगजीन रख सकते हो. फिर उसके ठीक सामने आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल सी वॉल पेंटिंग्स लगी हुई है. एंड one thing which I have to mention is beautiful AC, top notch AC. तो ये रूम all in all बहुत ही beautiful है. और एक चीज़ जो बहुत प्यारी है जो है बाथरूम और एंट्रेंस के ठीक सामने ये एक beautiful सा एंटीक क्लॉक. सो ये है वॉशरूम जहाँ पे आप एंटर करते ही वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट आपको दिखेगा विद एन हैंड शावर. उसके ठीक सामने देयर इज अ वॉश बेसिन. यहाँ पे एक सेपरेट शावर सेक्शन भी है एंड ऊपर आपको 2 टॉवल्स भी मिल जाएंगे. वैसे तो गीतांजलि और अतिथि मैंने आप लोग को दिखा दिया. अब यहाँ पे एक और कैटेगरी ऑफ रूम है जिसका नाम है सोनार टूरी. ये टोटल 9 रूम्स है और अगर आप देखोगे तो ऊपर सीलिंग में एक ब्यूटीफुल सा आर्क स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. तो चलिए अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, पर उसके पहले आप थोड़े सा यहाँ गौर कीजिए. यहाँ पे बाहर कितना ब्यूटीफुल सा एक सिटिंग एरिया है जहाँ पे एक छोटा सा टेबल और 2 चेयर है जहाँ पे आप बैठ के आराम से यहाँ के ग्रीनरी और व्यू का लुत्फ उठा सकते हो. तो अब चलिए हम चलते हैं अंदर और अंदर चल के मैं आपको देती हूँ रूम टूर. एंटर करते ही आप देख सकते हो 2 चेयर, उसके साथ आपको मिलेगा एक टेबल. उसके ठीक सामने आप देख सकते हो देयर इज अ स्टडी टेबल. उसके ऊपर है 2 बॉटल्स, 2 ग्लासेस. उसके ठीक एडजेसेंट है एक बहुत ब्यूटीफुल सा बेड. एंड सबसे पहले तो आप बेड के चारों तरफ ये ब्यूटीफुल काम देखो लाइक ओल्ड क्राफ्टमैनशिप. एंड बेड के जो साइड में टेबल है उसमें भी ये प्यारा सा काम आप देख सकते हो. बेड के ठीक सामने आपको मिल जाएगा फर्स्ट क्लास AC. उसके साथ आपको मिलेगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेलीविजन. उसके नीचे आप देख सकते हो देयर इज अ सिटिंग एरिया और यहाँ पे आप चाहो तो अपना सामान भी रख सकते हो. एंड आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने टॉयलेटरी भी दी हुई है. बेड के बगल में
आपको मिलेगा एक कबर्ड जहाँ पे आप अपने सामान रख सकते हो। उसके ठीक बगल में आपको मिलेगा वॉश बेसिन विथ अ मिरर। वॉशरूम एंटर करते ही आप सामने ही देख सकते हो वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट जिसके साथ है अटैच्ड हैंड शावर। उसके बाद ऊपर उन लोगों ने दिया है 2 टॉवल। यहाँ पे उसके सामने ही एक सेपरेट शावर सेक्शन है एंड द स्वीटेस्ट थिंग इज कि वहाँ पे एक गीजर भी है अटैच्ड। मेन गेट से एंटर करते ही आपको मिलेगा यहाँ का द लास्ट कैटेगरी ऑफ रूम विच इज कॉल्ड घरे बायरे। घरे बायरे में भी 2 रूम्स है 1 and 2। जो रूम नंबर 2 है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, रूम नंबर 1 जो है वो है फर्स्ट फ्लोर में। अब इस रूम की खासियत ये है कि ये रूम काफ़ी बड़े और काफ़ी स्पेशियस है। सो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलिए मेरे साथ अंदर और मैं आप लोग को देती हूँ इस रूम का रूम टूर। रूम में एंटर करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे है एक डेस्क जिसके ऊपर में दिया गया है टॉयलेटरीज, टी किट, 2 बॉटल्स ऑफ वाटर। उसके ऊपर ही है टीवी। टीवी के ठीक बगल में है कैबिनेट जहाँ पे आप अपने सामान रख सकते हो। उसके ऊपर है एसी एंड इस रूम में भी बहुत ब्यूटीफुल सा आर्ट वर्क आप देख सकते हो। उसके ठीक सामने है एक डबल बेड। उसके साइड में है बेड साइड टेबल जिसके ऊपर दिया गया है इंटरकॉम। इस रूम में एक स्टैंड फैन भी अवेलेबल है आप सबके लिए। बेड के साइड में ही है वॉशरूम। वॉशरूम में एंटर करते ही आपको मिलेगा वॉश बेसिन, मिरर। उसके ठीक बगल में है वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट, हैंड शावर और इस बाथरूम में भी सेपरेट सेक्शन है फॉर शावर एंड आपको यहाँ पे भी 2 टॉवल्स मिल जाएंगे। ये आ गया है मेरा भूरी भोज थाली। देख के ही कितना टेम्पटिंग लग रहा है एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये लोग यहाँ काशार थाला देते हैं आपके लंच के लिए विच इज़ लाइक ऑसम। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप यहाँ देखो, खाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ दाल के अंदर ये लोग ने भर भर के वेजीज डाला है, बीन्स, कैरेट, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब चलिए इसे हम खा कर देखते हैं। तो पहले मैं इसमें मिलाऊंगी कि कोलाई बोड़ी दिए झींगे आलू पोस्तो एंड यहाँ पे एक बहुत प्यारे से भैया है जो मुझे गाइड एंड हेल्प कर रहे हैं विद द नेम्स। फिर मैं डालूंगी इसमें दाल एंड उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा आलू भाजा जो काफ़ी छोटा छोटा और क्रिस्पी है एंड मैं मिक्स करके इसे खा के बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। उम्दा, बहुत 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 उम्दा, बहुत फ्लेवरफुल एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें कोई कौड़ा फीलिंग नहीं है, बहुत सूदिंग, लाइट एंड बहुत टेस्टी है। यहाँ पे आपको 5 तरह की थाली मिल जाएगी। एक है चूनो माछ की थाली, एक फ़िश थाली, चिकन थाली, मटन थाली और एक ये अमेजिंग थाली जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अब चलिए हम ट्राई करते हैं यहाँ का कातला कालिया। पहले तो मैं एक चंक ऑफ फिश लूँगी। काफ़ी सॉफ्ट है एंड द ग्रेवी एंड इसके साथ हम ट्राई करेंगे इसे। द फिश इज़ वेरी फ्रेश, सरसों तेल में बना हुआ है, हल्का स्पाइसी है बट ऐसा नहीं है कि आपको ये गले में लगे एंड बहुत ही फ्लेवरफुल है। लाइक मुझे अगर कोई ये फ़िश और ये राइस दे दे, I am happy and sorted. It's like amazing. The preparation is seriously amazing. अब मैं ट्राई करने वाली हूँ चिकन एंड इसका मैं लूँगी लेग पीस विथ लिटिल बिट ऑफ ग्रेवी। ओह, ग्रेवी देख के इतना टेम्पटिंग लग रहा है। चिकन बहुत वेल कुक्ड है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ अप क्लोज। एक तो बहुत सॉफ्ट है और ये बहुत वेल कुक्ड है। अब खा के देखती हूँ। आई कैन सी इसमें उन्होंने टमाटर की ग्रेवी यूज़ की है बिकॉज देयर आर चंक्स ऑफ टमाटर इन दिस ऑल्सो। इसमें जो फ्लेवर्स है ना वो थोड़ा किकबैक दे रहे हैं। जब आप खाओगे तो ये थोड़ा मीठा लगेगा बट द मोमेंट यू पुट इट इनसाइड एंड च्यू इट, उसके बाद ना एक फ्लेवर का किक आपको आएगा। तो चिकन भी बहुत अच्छा है एंड मैंने जैसे आपको दिखाया बहुत सॉफ्ट और वेल कुक्ड है, जो सबसे अच्छी बात है। इसे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है तोड़ने में या खाने में। सो या दिस इज़ ऑसम।
और ये आ गया मटन। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो या न्यू हो तो आपको पता होगा कि मुझे मटन एंड प्रॉन कितना पसंद है। और यहाँ पे है मटन। ओ गॉड, मैंने कितना वेट किया है ना इसे खाने के लिए। इसमें थोड़ा सा आलू तो बनता है, बिना आलू के मटन अच्छा नहीं लगता। आई टेक लिटिल बिट ऑफ ग्रेवी। और अब देखते हैं मटन बना कैसा है। अगेन मटन इज़ सुपर सॉफ्ट। ये आप देखिए, ये देखिए, क्योंकि मटन अगर आप अच्छे से कुक नहीं करोगे ना तो वो बिल्कुल रबड़ की तरह खिंचता है और जब आप खाओगे तो काफ़ी चूई लगता है। तो ये टूट तो बड़े आराम से गया। अब मैं इसे खा के देखती हूँ कि खाने में भी क्या ये उतना ही अच्छा है। बहुत फ्लेवरफुल है और मुंह में लेते ही घुल जा रहा है। बिल्कुल मुझे उसे च्यू करने की ज़रूरत नहीं हो रही है। और हाँ, मटन में कोई किकबैक नहीं है। इट्स वेरी फ्लेवरफुल बट फ्लेवर बहुत सटल्ड है, तो खा के बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इंडिविजुअल थाली भी ले सकते हो, यानी तो बूढ़ी भोज इज़ लाइक दी बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको हर एक फ्लेवर एक साथ एक ही थाली में मिल जाएगा। इस थाली में आपको मिलेगा एक भाजा, दैट इज़ बैंगन भाजा एज वेल। बैंगन भाजा के साथ ना मुझे ऐसी राइस खाना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ये तेल में फ्राई होता है ना। उफ, इसका अलग ही एक चार्म और फ्लेवर आता है और मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। सरसों तेल में भाजा हुआ भाजा राइस के साथ मुझे कुछ बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। ये थाली इतना 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 टेस्टी है। ट्रस्ट में, अगर आप यहाँ आ रहे हो ना, आकर इस थाली का लुत्फ़ एक बार उठाइए। एंड ट्रस्ट में, आप कमेंट में आकर लिख के जाएंगे कि श्वेता यू वर सो राइट, इट इज़ सो फ्लेवरफुल एंड सो टेस्टी, ट्रस्ट मी। अब एंड में आया पापड़ और चटनी। पापड़ एंड चटनी के बिना बंगाली थाली तो इनकम्प्लीट है। एंड ये मेरी फेवरेट चटनी है, आम की चटनी। ओए होए होए, ऑसम। सबसे पहले तो ये बहुत मीठा नहीं है, बिकॉज मीठा ना ओवर पावरिंग हो जाता है और खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल हल्का मीठा है और आम का जो किकबैक आ रहा है खट्टे का, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मैं तो सोच रही हूँ कि आफ्टर हैविंग दिस वन मैं और एक बाउल ज़रूर मांगूंगी उनसे चटनी का। ये इतना अच्छा लगा मुझे। और एंड में ये देखिए, रसगुल्ला। आहा, रसगुल्ला। हाँ रसगुल्ला। बिहाइंड द कैमरा जो है ना, वो है प्रॉपर बंगाली। तो गलत बंगाली फूड के खिलाफ वो कतई नहीं सुन सकते। सो रसगुल्ला। एक बात बताऊं, जो मैंने फील किया जब आप आउटस्कर्ट्स में आते हो, जैसे मैं यहाँ शांति निकेतन में आई हूँ, यहाँ की मीठों की ना एक अलग ही बात है। जैसे आप मुंह में लेते ही ना घुल जाता है। जब मैं अपने होम टाउन में खाती हूँ तो मुझे काफ़ी चू करना पड़ता है। यहाँ पे मैं मुंह में डाल रही हूँ और लग रहा है रसगुल्ला पता नहीं कहाँ घुल गया। मैं ऐसा आई थिंक 6-7 रसगुल्ला तो यहाँ खा सकती हूँ। यस, और ये बात मैं कह रही हूँ, तो आप समझ सकते हो ये थाली कितना टेस्टी है। तो अब मैं फाइनली इसे आराम से एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आप लोग को इवनिंग स्नैक में। लेकिन इवनिंग स्नैक से पहले प्लान बन गया टू विजिट द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट विजिटेड वेन्यू सोनाझुरी हाट, which is just 15 minutes from the resort. We reserved Toto for Kopai and Sonajuri Haat. But if you want, you can reserve for sightseeing to various places around. Sonajuri Haat literally gives a serene vibe with its cultural experience and the magnificence of local artisans. Craftsmanship that embarks love in their dedication. Glimpse of tradition and creativity is bound to mesmerize and leave you with lasting memories. And of course, Sauntal dance with localites isn't a momentary essence but an everlasting one. Reliving your childhood stories of rural Bengal, Kopai River view can be on your wish list as well.
और ये है बोलपुर शांति निकेतन का सबसे लॉन्गेस्ट पूल। इस पूल की खासियत ये है कि सुबह ये अलग और रात को ये बिल्कुल अलग दिखता है। ये रिसोर्ट के बिल्कुल बीचों बीच है और एक सबसे अमेजिंग बात है कि ये ऊपर शेड है इस स्विमिंग पूल के, तो आप चाहे जितनी भी धूप हो, जितनी भी बारिश, आप आराम से इस पूल का लुत्फ उठा सकते हो। पूल के ठीक सामने यहाँ 4 सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप बैठ के आराम से रिलैक्स कर सकते हो। स्विमिंग पूल में आप स्विम करते करते इवनिंग स्नैक एंजॉय कर सकते हो, बट ड्रिंक पूल के अंदर अलाउड नहीं है। बाहर निकलकर आप बाहर बैठकर ड्रिंक एंजॉय कर सकते हो, बट ड्रिंक के बॉटल या कैन को लेकर रिसोर्ट में लॉइटर करना अलाउड नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको फाइन भरना पड़ सकता है मैनेजमेंट की तरफ से। और ये पूल का एक्सेस आप सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक कर सकते हो। तो अब आप जल्दी जाओ और यहाँ का सिनेमैटिक शॉट देखकर जल्दी वापस आओ। सिनेमैटिक शॉट्स तो आप लोग ने देख ही लिए होंगे एंड आई होप आप लोग को वो काफी अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? नीचे जाओ और जल्दी से सब्सक्राइब करो। ये शांति निकेतन का सबसे लॉन्गेस्ट पूल है और तो और आप वहाँ देख सकते हो देयर इज अ सेपरेट सेक्शन फॉर किड्स एज वेल एंड वहाँ पे जकूजी सिस्टम भी है फॉर किड्स एंड फॉर एडल्ट्स। वैसे तो ये रिसोर्ट पेट फ्रेंडली है, बट पूल में पेट अलाउड नहीं है। बच्चों की सेफ्टी के लिए यहाँ पे ट्यूब्स है एंड देयर इज अ बॉल एज वेल जो आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हो। बस और क्या ही चाहिए आप लोगों को, इतनी सारी फैसिलिटी अंडर वन रूफ। तो ये आ गया है मेरा गर्मा गर्म इवनिंग स्नैक। अब चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इवनिंग स्नैक में है क्या क्या। यहाँ है बैंगन के पकोड़े, यहाँ है एग पकोड़ा और यहाँ है चिकन पकोड़ा। वैसे तो यहाँ पे कई ऑप्शंस है जो आप अवेल कर सकते हो, बट मैंने ये 3 पर्टिकुलर ऑप्शन को ऑप्ट किया है। तो पहले चलिए ट्राई करते हैं बैंगन का पकोड़ा। फीलिंग तो देखकर काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। अब मैं इसे खा के बताती हूँ। यार मुझे तो अपने बचपन की याद आ गई। बचपन में ना मेरी ग्रैंड माँ इसी टाइम ऐसे ही शाम के वक्त गर्मा गर्म बैंगन के पकोड़े तलती थी एंड आई यूज्ड टू रेलिश देम। ये कुछ वैसा ही टेस्ट कर रहा है। अब लेट्स ट्राई द चिकन पकोड़ा। साइज तो काफ़ी सही है। वाओ, इसका ऊपर का जो बैटर है ना वो काफ़ी थिन है। मीन्स एक्चुअली इट्स लाइक प्रॉपर चिकन एंड ऊपर से उसका जो बैटर है इसे पतला सा दिया हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, देखिए आप चिकन काफ़ी जूसी है और बिल्कुल भी च्यूई नहीं है। मुंह में लेते ही लग रहा है कि लाइक यू नो बटर वाली फीलिंग आ रही है, बिल्कुल मुंह में घुल जा रहा है। एंड ऊपर में जो चाट मसाला उन्होंने दिया है, अमेजिंग एंड रियली वेल कुक्ड। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। एंड नाउ द एग पकोड़ा। एग पकोड़ा भी काफ़ी अच्छा है, बट अगर आप मुझसे पूछो तो एग पकोड़ा और चिकन पकोड़ा में आई विल गो फॉर द चिकन पकोड़ा। बट वैसे एग पकोड़ा भी अच्छा है। इसका भी फिलिंग आप देखो काफ़ी मोटा नहीं है, बहुत पतला है ताकि आप एग को एंजॉय कर सको। फिलिंग मोटा रहता है तो खाने में उतना अच्छा नहीं लगता। तो वाकई ये बहुत ही सही है। तो अगर आपको ऐसे अमेजिंग इवनिंग स्नैक ट्राई करना है तो कर क्या रहे हो, जल्दी जल्दी यहाँ शांति निकेतन रिट्रीट में आओ ना। और हाँ, अब मैं अपना आराम से इवनिंग स्नैक एंजॉय करती हूँ एंड आपको मिलती हूँ जल्दी डिनर में।
डिनर आ गया है। मुझे पता नहीं क्यों आज कुछ लाइट खाने का मन था, इसलिए मैंने ऑर्डर किया है चाइनीज़। बट आप लोगों के लिए यहाँ पे कई सारे वैरायटीज़ है, आप लोग उससे ऑप्ट कर सकते हो। बट मुझे कुछ हल्का खाने का मन था, इसलिए मैंने मंगवाया है मिक्स नूडल्स और गार्लिक चिकन। और सबसे प्यारी बात है कि आप यहाँ का प्रेजेंटेशन देखो, और तो और यहाँ देखो, मैं ऊपर से ही देख पा रही हूँ कि भर भर के यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉन्स, चिकन, और यहाँ पे आप देखो एग एंड नूडल। तो आई थिंक ये राइस नूडल्स है, इफ़ नॉट, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब चलिए इसे टेस्ट करते हैं, क्योंकि मुझे लगी है बहुत ज़ोरों की भूख। पहले मैं सिर्फ नूडल ट्राई करूँगी, उसके बाद चिकन। ट्रस्ट मी, मैंने सच्ची इतना उम्दा चाइनीज़ यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी 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 वेल कुक्ड। आप देखो यहाँ पे जो श्रिम है, चिकन है, सब कुछ इतना वेल कुक्ड है एंड खाने में इतना लाइट फील हो रहा है, ये इतना ऑयली नहीं है। जब आप नूडल्स खाते हो अगर ऑयली हो जाता है तो आपको बहुत हैवी फील होता है, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। एट द सेम टाइम खाने में बहुत 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 टेस्टी है। और अब मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ गार्लिक चिकन के साथ। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये प्रॉपर गार्लिक चिकन तो नहीं है, बट हाँ, अगर आप मुझसे पूछे कि इस नूडल्स के साथ से खाने में कैसा लग रहा है, तो या पेयरिंग अप विद दिस नूडल, ये खाने में अच्छा लग रहा है। सो अब मैं अपना ये डिनर रेलिश करती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ कल सुबह मॉर्निंग टी में। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये आ गया है मेरा कॉफ़ी। वेल, आई एम नॉट अ टी पर्सन, इसीलिए मैंने ऑप्ट किया है फॉर कॉफ़ी। वेल, एक बात तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि शहर के भीड़ भाड़ से दूर अगर आप सुकून चाहते हो, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। ग्रीनरी के बीच में बैठकर या सिपिंग योर कॉफ़ी और चाय, इससे बेस्ट तो और कुछ हो ही नहीं सकता। सो इससे पहले कि मेरा कॉफ़ी ठंडा हो जाए, मैं इसे फिनिश करती हूँ और आप लोग को मिलती हूँ ब्रेकफास्ट में। ये आ गया है हमारा अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रेकफास्ट में आप लोग को क्या क्या मिलेगा। आपको मिलेगा पूरी आलू, बनाना, केलॉग्स, अंडे, ब्रेड बटर एंड ऑल्सो टी कॉफ़ी, जो मैंने यहाँ नहीं लिया बिकॉज आई एम नॉट टी और कॉफ़ी पर्सन। और अगर इसमें कुछ आप लोग को एड ऑन कराना है तो आप लोग को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा एंड आई थिंक दैट्स चार्जेबल। सो चलिए, अब ब्रेड बटर बाकी ये सब तो नहीं, बट हाँ, पूरी आलू में ज़रूर आप लोग को ट्राई करके बताऊंगी कि ये कैसा बना है। सुबह सुबह आई वाज लिटिल स्केप्टिक टू हैव पूरी आलू फॉर ब्रेकफास्ट, क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाता है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये आलू की सब्ज़ी बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत लाइट है। इसका जो ग्रेवी भी है आप देख सकते हो, काफ़ी पतला है और जीरा देकर इन्होंने बनाया है जैसे कि आप घर पे खाते हो ना, बिल्कुल लाइट। पोटैटोज आर रियली वेल कुक्ड, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इट्स वेरी लाइट ऑन द पैलेट बिकॉज दिस इज़ योर फर्स्ट मील। हैवी होने से आपको सारा दिन अनईजी फील होगा। सो या, इट्स वेरी गुड। सो अब मैं फटाफट अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके आप लोग को जल्दी मिलती हूँ। With heavy heart, I had to say bye-bye to this lovely place. पर जाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोग को मेंशन करना चाहूँगी। सबसे पहले यहाँ के स्टाफ की हॉस्पिटैलिटी एंड प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड, मतलब आपको कुछ भी चाहिए विद इन अ सेकेंड वो आपको वो चीज़ ला कर देंगे। उसके बाद यहाँ की हाइजीन, जिसका स्पेशली ध्यान रखा जाता है। यहाँ का फूड, ओह, उसे तो जब तक आप खाएंगे नहीं ना, आप मेरी बात पे बिलीव नहीं करेंगे। इट्स लाइक फिंगर लिकिंग गुड फूड। एंड यहाँ का एम्बियंस,
ये सारी चीज़ें इस जगह को स्पेशल एंड यूनिक बनाता है। और तो और रिसोर्ट के बीचों बीच है ये स्विमिंग पूल जिसका लुत्फ उठाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। रिसोर्ट के आसपास काफ़ी कुछ जगह है टू एक्सप्लोर, लाइक सोनाझुरी हाट, अगर आप चाहो तो वहाँ जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड वेरी सून देयर इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज एलिमेंट जो इस रिसोर्ट में ऐड होने वाला है, तो अपना स्टे यहाँ जल्द से जल्द बुक करिए। मैं स्क्रीन पे यहाँ का नंबर और डिटेल्स सारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो वेट क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी फ़ोन उठाओ एंड अपना स्टे बुक करो। एंड तब तक के लिए मी श्वेता मेहता इज साइनिंग ऑफ। एंड मुझे YouTube और Instagram में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Instagram में मेरा ID है shwetamehta.29। और तब तक के लिए मैं आप लोग से मिलती हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।